हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीएसई वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हमारा पर्यावरण। सबसे पहले आपको बताना है पर्यावरण, तो मैं आपसे यही पूछता हूँ बेटे, आप बताइए पर्यावरण क्या है। आप किसको कहते हैं इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, आखिर पता तो चले पर्यावरण है क्या। भाई घास मिट्टी जानवर पेड़ पौधों को हमने पर्यावरण कहा है, ये कुछ और भी पर्यावरण है। चलिए कौन बच्चा बताएगा पर्यावरण के बारे में। देख लिया, चलिए अब देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा को। अगर देखें, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार। तो जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए उसी में क्या है, हमारा पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण में देखिए, हम सांस लेने के लिए हमको हवा चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए और भूमि चाहिए। ठीक, तो पर्यावरण के ये मूल तत्व है। तो मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन लाता है, यानी कि हमारे हर चीज को प्रदान करने वाली भूमि है और मानव है वो प्राकृतिक पर्यावरण, यानी कि प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको हमें हमारी धरती ने हमें बनाकर दिया है। हमारा कोई उसमें सहयोग नहीं है। वो क्या है? वो आपका प्राकृतिक है, मैन मेड है। और इसमें हम चेंजेस कैसे कर रहे हैं, बेसिकली हम परिवर्तन कैसे कर पा रहे हैं। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को एकत्रित किया जाता है, भोजन को बनाने व परोसा जाता है और भूमि में कारखानों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें, मानव कार मील बर्तन का निर्माण करता है। इसी प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण का कारक है। इन सब चीज का फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबी छुट्टी के बाद रवि स्कूल जा रहा है। कोई आप जैसा ही विद्यार्थी है, छुट्टी पड़ गई थी, सोचा चलो स्कूल चले जाते हैं। चले नहीं जाते बेटा, स्कूल खुल चुका है। उसने देखा है कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। अरे जहाँ उसका स्कूल का मैदान था उसके निकट खेल का मैदान, उसमें खुदाई हो गई है। वहीं एक मैदान खेलने के लिए वहां पर था। अरे भाई एक मैदान था जिसके पास में बच्चे खेलते थे। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैट वाली बड़ी इमारतें बनेगी। अब क्या बनेंगे? बड़ी इमारतें, फ्लैट वाली। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितली वाला विशाल मैदान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंख से आंसू छलकने लगे। यार जो जिस हम मुलायम घास पर खेलते थे, तितलियां आती थी, गेंदे के फूल थे, अब वो सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसने अपने सहपाठियों को बताया कि सुबह सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण बदल रहा है। क्या कहा? कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है, अब आप मुझे बताइए। अभी हमने पढ़ा ना, जब हम हवा में, पानी में, मिट्टी में प्राकृतिक चीजों का अत्यधिक दोहन करेंगे, उनमें हम लोग कार्बन जैसी चीजें, कार्बन मोनोऑक्साइड या जो दूषित पदार्थ है उनको मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण नष्ट ही होगा। और एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप दिल्ली को इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो दिल्ली है, इसमें आप सबसे अच्छा रूप से इसको अनुभव करें। चलिए, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। सेम कहानी, मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूं पर्यावरण क्या है। जो आप कुछ अपने आसपास देखते हैं। टीचर ने क्या जवाब दिया कि भैया जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है,
शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी हम पर्यावरण के अंग हैं। टीचर ने कहा, हाँ। शिक्षक कहता है कि लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे आपके पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो जिन चीज का निर्माण प्रकृति ने किया है वो सारे पर्यावरण के अंतर्गत आप आ सकते हैं। कैसे हैं? पर्यावरण। पता होना चाहिए, कुछ चीजें मानव निर्मित हैं, कुछ चीजें आपका क्या है, हमारी मैन मेड है। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। आप अपने निकट सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रकृति ने बनाई है और कुछ ऐसी होंगी जो मानव ने बनाई है। अब लिस्ट बनानी है। तो रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक हैं। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? अब देखिए, अलग क्वेश्चन आ गया। पहले पर्यावरण क्या है, अब पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, हमारी जरूरतों के कारण। बहुत बढ़िया बात है। दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, यानी कि हमारी जरूरतें कैसी हैं, बढ़ रही हैं कि आज हमको ये चाहिए, आज हमको वो चाहिए। तो उसी के कारण क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं और उसका प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसको हम नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए, वार्तालाप का मतलब होता है जो आपका बच्चों और टीचर के बीच और बच्चों का आपस में जो डिस्कशन हुआ उसी को कहा गया है वार्तालाप। कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आपका जैव जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में आपका मिलते हैं। ठीक, तो एक स्थिति है जीवीय और एक स्थिति है अजीवीय। तो जीवीय मतलब प्राणियों का संसार जहां पादप और जंतु है, और निर्जीव पदार्थ मतलब जहां संसार के स्थल है। तो सबसे पहले दोनों को लिखिए और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है जीवीय और उसके बाद आजीवीय। इन दोनों को लिखिए। अगर आप जीवी और आजीवी को समझ जाएंगे तो पर्यावरण के बहुत सारे अनसुलझे रहस्य भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक मैटर जो है क्लियर होगा और जीवी आजीवी भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए एक बार। तो सजीवीय और असजीवीय, सजीव मतलब जैसे पेड़ पौधे पादप जंतु, हम इनको सजीवीय की कैटेगरी में रखते हैं। और आजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थ का जो संसार है उनको हम लोग उसी कैटेगरी में रखते हैं और उन्हीं उसी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। तो इतना हमको क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पर्यावरण के घटकों को पढ़ते हैं। और पर्यावरण के दो घटक हैं। पहला घटक है प्राकृतिक घटक, दूसरा घटक है मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक और मानव। तो प्राकृतिक और मानव। अब प्राकृतिक में कुछ है जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और इसी से टच होता हुआ है जैव मंडल। तो कितने मंडल हैं प्राकृतिक में? एक, दो, तीन और चार। तो चार मंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। चलिए
तो अब देखिए, जलमंडल है। अब जल में बहुत सारे जलीय जीव हैं। समुद्र का अपना अलग तंत्र है, नदी का अलग है, तालाब का अलग है, झील का अलग है। उसी प्रकार वायु में देखिए, वायु में अपना एक मंडल है। वायु में बहुत सारी गैसेस हैं। हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन है, हीलियम है, मोनोगैस है और बहुत सारी CFC गैसेस है। स्थल मंडल में आप देखिए, घास है, पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं। और सजीव मंडल में इन सब का आपस में जैसे जीव जंतु जो भी हैं उनका एक इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन है। उधर अगर आप मानव निर्मित में आओगे तो इमारतें हैं, मानव द्वारा बना पार्क है, मानव द्वारा बना पुल है, मानव द्वारा बना सड़कें हैं, मानव द्वारा बड़े इमारतें हैं और मानव द्वारा बना उद्योग है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं और आपको दिखाई भी देंगी कि क्या मानव पर्यावरण। चलिए देख लिया। अच्छा, ऐसी में कुछ मानव और बहुत सारी चीजें, जैसे कोई आपका इंडिविजुअल आपका पर्सन है, किसी का परिवार है, एक कोई आपका कम्युनिटी यानी कि समुदाय है, धर्म है, शैक्षणिक संस्थान है, आर्थिक है और राजनैतिक स्थिति है। ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत कैसी हैं, ये सारी चीजें। चलिए देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जीव और सजीव के वार्तालाप से आगे। कह रहे जब मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया और उनकी गतिविधियां द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित है। कैसी है कि जो मानवीय पर्यावरण है और मानव की पर्यावरण के जो परस्पर मतलब जो मिलजुल कर चलती है उन गतिविधियां हैं उन पर बनाई गई। अब है प्राकृतिक पर्यावरण। कैसा है प्राकृतिक पर्यावरण? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भूमि हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। देखिए देख लिया, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल आपस में पहले ही परिचित होंगे। आप पहले ही परिचित होंगे। अब इनका संबंध कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी कठोर परपटी, ऊपरी कठोर परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जो ऊपरी कठोर परत है हम इसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थला आकृति वाला विषम धरातल है। स्थला आकृति वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर में भी पाई जाती है। कहाँ है? महाद्वीपों के अलावा महासागर में भी पाई जाती है। तो देख लिया क्या संबंध है, कैसा को रिलेटेड है इसको। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहां हम वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु पाप के चारे के लिए घास के मैदान प्राप्त हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। कैसा है? खनिज संपदा का भी एक आपका स्रोत है। पर्यावरण यानी कि
एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इन्वायरमेंट, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पर्यावरण का रियल अर्थ क्या है? पड़ोस। किसका? पर्यावरण। चलिए देख लिया क्या है पड़ोस, इसका और वास्तविक रूप से। चलिए अपने आसपास के स्थल को देखिए और भूमि में किस प्रकार से सूची बनाइए। ठीक, तो वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, ये सारे मंडल इसमें शामिल। ठीक है, इन सब मंडलों को देख। चलिए तो अब इनका सहचर संबंध आपको बताना है, वायुमंडल, जैव मंडल और स्थल मंडल। चलिए तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत